हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई समय पे कर रहे होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्चुअली ये जो हमारी सीरीज़ चल रही है क्लास 7 एनसीईआरटी साइंस की, विज्ञान विषय की, तो इसमें हम 3 चैप्टर कर चुके हैं और चौथा चैप्टर जो है वो चल रहा है। इसमें पिछले लेक्चर में हम स्टार्टिंग से 2 पेज कंप्लीट कर चुके थे यहाँ तक, जो जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। एक्टिविटी 4.2 से ऊपर तक, यानी इससे पिछला हम पूरा कर चुके हैं और अब इससे आगे बढ़ेंगे। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। एक्टिविटी 4.2 में देखते हैं क्या बता रहा है ये। इसमें लिखा है रीडिंग अ थर्मोमीटर, यानी कि एक थर्मोमीटर को पढ़ना, उसको कैसे पढ़ा जाता है, उसकी रीडिंग को कैसे पढ़ा जाता है, यानी कि कैसे उसका पाठ्यांक जो है वो कैसे देखा जाता है। ठीक है, लेट अस लर्न, आओ सीखते हैं हाउ टू रीड, कैसे पढ़ा जाता है अ थर्मोमीटर, यानी कि एक थर्मोमीटर को कैसे पढ़ते हैं। ठीक है, फर्स्ट सबसे पहले नोट द टेम्परेचर डिफरेंसेस इंडिकेटेड बिटवीन द टू बिगर मार्क्स। फर्स्ट मीन्स सबसे पहले, नोट मीन्स नोट करना है, देखना है। ठीक है, टेम्परेचर डिफरेंस यानी कि ताप का अंतर, डिफरेंस मीन्स अंतर, यानी कि सबसे पहले हमें ताप का अंतर नोट करना है। इंडिकेटेड मतलब जो दिखाया गया है, प्रदर्शित किया गया है। बिटवीन मीन्स बीच में। द टू बिगर मार्क्स यानी कि 2 बड़े बड़े जो मार्क्स लगे हुए हैं उनके बीच का जो अंतर है, जो इंडिकेट किया हुआ है, प्रदर्शित किया हुआ है, उनको हमें जो है नोट करना है। उनके बीच का जो ताप अंतर है वो नोट करना है, जो 2 बड़े बड़े मार्क्स दिए हुए हैं। आल्सो नोट डाउन, और यह भी नोट करना है कि द नंबर ऑफ डिविजन्स, यानी कि डिविजन्स कहते हैं जो उसमें खाने बांटे हुए हैं, उसको बोलते हैं, एक खाने को बोलते हैं एक डिवीज़न। तो नंबर ऑफ डिविजन्स यानी कितने खाने हैं, खानों की संख्या को भी नोट करना है। ठीक है, सोन बाय द स्मॉलर स्मॉलर मार्क्स, यानी कि छोटे छोटे जो मार्क्स हैं उसको भी, जो उसमें दिखाए गए हैं, छोटे छोटे मार्क्स में जो दिखाए गए हैं उनको भी हमें नोट करना है। बिटवीन दीज मार्क्स, यानी इन मार्क्स के बीच में जो छोटे छोटे हैं उनको भी देखना है और जो बड़े बड़े वाले हैं उनको भी देखना है। अब देखिए मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, जैसे कि आपका स्केल दिखाया हुआ है, थोड़ा ध्यान से देखिए। तो इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें देखिए डिग्री सेंटीग्रेड ऊपर है और नीचे डिग्री फ़ारेनहाइट है। ठीक है, तो ऊपर अगर आप देखेंगे तो 35, 36, 37, 38, 39, 35 से लेके और ये 42 डिग्री सी तक है। देखो ये दिखाया भी है डिग्री सी। ठीक है, ऊपर डिग्री सी में है, नीचे फ़ारेनहाइट में। तो जो इसकी रेंज है डिग्री सी में वो है 35 डिग्री से 42 डिग्री सी, और जो फ़ारेनहाइट में रेंज है वो 94 से 108 डिग्री फ़ारेनहाइट तक है। ठीक है, 94 से 108 डिग्री फ़ारेनहाइट तक है। तो ये क्या कह रहा है कि हमें सबसे पहले जब हम इसको नापते हैं तो हमें क्या देखना पड़ेगा, जो बड़े वाले खाने यानी कि 35, 36, 37, 38 अगर आप सेंटीग्रेड में नाप रहे हैं तो इसको देखेंगे। फिर इसके बीच में जो स्मॉलर डिविजन्स है, ठीक है, आप ध्यान से देखेंगे तो 37 और 38 के बीच में 10 आपको स्मॉलर डिविजन्स मिलेंगे, उनको देखना है। ठीक है, तब इसकी रीडिंग निकलेगी। जो स्मॉलर एक डिवीजन है वो 0.2 डिग्री के बराबर है। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। तो सबसे पहले बड़े आपको डिविजन्स देखने हैं, फिर छोटे छोटे पढ़ने हैं। ठीक है, सपोज द बिगर मार्क्स रीड 1 डिग्री। सपोज मीन्स मान लेना, कि मान लीजिए जो बड़े वाला खाना है, बड़े वाला जो मार्क दिया हुआ है, जैसे 35, 36, 37, तो बड़ी वाली जो मार्किंग है रीड 1 डिग्री, वो जो है 1 डिग्री पड़ती है। ठीक है, एंड देयर आर, और यहाँ पर हैं, देयर आर मीन्स यहाँ हैं 5 डिविजन्स बिटवीन देम, और उनके बीच में 5 छोटे छोटे खाने हैं। ठीक है, देन 1 स्मॉल डिवीजन कैन रीड 1/5 बराबर 0.2 डिग्री सी। जब 1 डिग्री सी के बीच में छोटे छोटे 5 खाने हैं तो एक खाना कितना हो गया, 1/5 हो गया। यानी कि जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले भी कि एक छोटा खाना 0.2 डिग्री सी मापता है। ठीक है, तो आपको पढ़ने के लिए सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले बड़ा खाना देखना है, 35, 36, 37 किसके बीच में है, और फिर छोटे छोटे खानों को देखना है। तो जितने छोटे खानों को, वो धागे नुमा जो संरचना है, जो पारा है, वो जितने छोटे खाने को पार करेगी उसमें 0.2 की गुणा करके बड़े वाले खाने में जोड़ देंगे। जैसे कि
36 के बाद 3 खाने छोटे वाले पार किए तो क्या होगा कि 36 डिग्री तो हो गया, वो तो सीधा सीधा हो गया, लेकिन जो 3 खाने हैं उनकी रीडिंग आएगी 3 गुना 0.2 यानी कि 0.6। तो कितना हो गया, मान लिया 36 के आ गया तो 36.6 डिग्री सी हो गया। ठीक है, इसी तरह फ़ारेनहाइट में निकाल लेंगे, उसमें भी जो छोटा खाना है उसकी जो है एक रीडिंग 0.2, छोटा खाना जो है वो 0.2 डिग्री सी होगा। ठीक है, सॉरी 0.2 डिग्री फ़ारेनहाइट, और डिग्री सेंटीग्रेड में भी इसी तरह होगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। वाश द थर्मोमीटर, थर्मोमीटर को साफ़ कीजिए। ठीक है, प्रेफरेबली विद एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन, यानी कि आपको क्या करना है कि वॉश द थर्मोमीटर, थर्मोमीटर को साफ़ करना है। प्रेफरेबली मीन्स आपको हमेशा इस चीज़ को वरीयता देनी है। ठीक है, प्रेफर मीन्स वरीयता देना, कि आपको ये करना ही है हर बार। क्या करना है, विद एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन, यानी जो एंटीसेप्टिक लिक्विड होता है जिसमें थर्मामीटर को रखा जाता है उससे आपको थर्मामीटर को साफ़ करके रखना है, जिससे कि एक व्यक्ति द्वारा प्रयोग किए जाने पर अगर दूसरा व्यक्ति प्रयोग करेगा तो उसको इन्फेक्शन नहीं होगा, उसको बोलते हैं एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। ठीक है, होल्ड इट यानी इसको पकड़ो, फर्मली यानी कि दृढ़ रूप से, यानी कि उसको ऐसा नहीं कि हल्के हाथ से पकड़ोगे तो वो नीचे गिर जाएगा। ठीक है, तो उसको थोड़ा कस के पकड़ना है। ठीक है, होल्ड इट फर्मली, फर्मली मीन्स कस के पकड़ना है, होल्ड मीन्स पकड़ना, एंड गिव इट अ फ्यू जर्क्स, जर्क्स मतलब होता है झटका, और उसमें थोड़ा सा झटका मार लीजिए। झटका क्यों मारते हैं, क्योंकि मान लिया आपने पहले किसी का टेम्परेचर नापा है तो उसमें कुछ रीडिंग रहती है, अगर हम उसी में नाप लेंगे तो वो रीडिंग क्या है, दूसरे वाली रीडिंग में जुड़ जाएगी, तो सही रीडिंग नहीं आ पाएगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको पहले जीरो करना पड़ेगा। जीरो करने के लिए इसको झटकना पड़ता है, जिससे कि जो पारा है वो 0 पे पहुंच जाए, यानी कि नीचे पहुंच जाए। ठीक है, फिर वो रीडिंग सही देगा। ठीक है, द जक्स विल ब्रिंग द लेवल ऑफ मरकरी डाउन, जैसा मैंने आपको बताया, जो झटका आप मारते हो इसमें विल ब्रिंग वो ले आता है, ले आएगा। ठीक है, लेवल ऑफ मरकरी यानी कि पारे का लेवल, यानी कि पारे का स्तर, डाउन यानी कि नीचे, तो झटका मारने से पारा नीचे चला जाएगा। ठीक है, इंश्योर यानी कि आप यह सुनिश्चित कीजिए, दैट इज फॉल्स बिलो 35 डिग्री सी, आप यह देख लो, निश्चित रूप से ये सुनिश्चित कर लीजिए कि इट फॉल्स बिलो 35 डिग्री, यानी कि 35 डिग्री सी से नीचे चला जाना चाहिए पारा जब आप झटकते हैं। ठीक है, नाउ प्लेस द बल्ब, अब जो है प्लेस द बल्ब ऑफ द थर्मो, प्लेस मीन्स रखना। ठीक है, जो इसकी टिप है जिसको बल्ब बोल रहे हैं, लेफ्ट साइड में जो आप इस फिगर में देख रहे हैं, लेफ्ट साइड में छोटा सा बल्ब होता है जो टेम्परेचर को मेजर करना स्टार्ट करता है। ठीक है, प्लेस द बल्ब ऑफ द थर्मोमीटर अंडर योर टंग, टंग मीन्स जीभ। अब क्या करना है, आपको थर्मोमीटर को अपनी जीभ के नीचे रख लेना है। ठीक है, आफ्टर 1 मिनट, 1 मिनट के बाद टेक द थर्मोमीटर आउट, अब थर्मोमीटर को बाहर निकालिए, बाहर निकालना है, बाहर लेना है। ठीक है, आउट एंड नोट द रीडिंग, और रीडिंग को नोट कीजिए। ठीक है, दिस इज योर बॉडी टेम्परेचर, यह जो ताप दिखाएगा वो आपका शरीर का तापमान होगा। ठीक है, द टेम्परेचर शुड ऑलवेज बी स्टार्टेड विद इट्स यूनिट डिग्री सी, यानी कि जो ताप है वो हमेशा जो है उसकी इकाई में मापा जाता है, और वो क्या है, डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, उसी से स्टार्ट होता है, जैसे उसी से स्टार्ट होता है, जैसे कि 36 डिग्री सी, 37 डिग्री सी, 38 डिग्री सी। ठीक है, व्हाट डिड यू रिकॉर्ड, आपने क्या रिकॉर्ड किया है एज योर बॉडी टेम्परेचर, क्या आपने कभी अपने शरीर का तापमान नापा है। ठीक है, द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज 37 डिग्री सी, जो सामान्य तापमान होता है बॉडी का वो कितना होता है, 37 डिग्री सी। नोट दैट द टेम्परेचर इज स्टेटेड विद इट्स यूनिट, आप यह नोट कीजिए कि टेम्परेचर इज स्टेटेड विद इट्स यूनिट। ठीक है, नोट दैट द टेम्परेचर इज स्टेटेड विद इट्स यूनिट। ठीक है, यानी कि जो ताप है उसको हमेशा उसकी इकाई के साथ नोट करना है आपको। ठीक है, जैसा कि ऊपर बताया गया है। ठीक है, स्टेटेड मीन्स कोई चीज़ कहना, स्टेटमेंट मतलब होता है कथन। ठीक है, स्टेटेड मतलब कही गई बात। ठीक है, अब देखो पहेली क्या कहती है, पहेली मेजर्ड, पहेली ने नापा है हर बॉडी टेम्परेचर, अपनी शरीर का तापमान। ठीक है, पहेली ने अपने शरीर का तापमान नापा है। ठीक है, सी गोट वरीड एज इट वाज नॉट एग्जैक्टली 37 डिग्री सी, उसको थोड़ी चिंता हो गई, वरीड मीन्स चिंता हो जाना। क्यों, क्योंकि वह बिल्कुल सही 37 डिग्री सी नहीं था। ठीक है, क्योंकि स्वस्थ मनुष्य का तापमान 37 डिग्री सी होता है और उसका 37 नहीं था, तो उसको चिंता हो गई कि कहीं बुखार तो नहीं है ना। चलिए लेट अस ट्राई टू एश्योर, चलिए प्रयास करते हैं। एश्योर मतलब आश्वासन देना, एक तरह से निश्चित हो जाना। ठीक है, या
बेफिक्र हो जाना एक तरह से। पहली एश्योर पहली दैट देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद हर, ठीक है। नथिंग मतलब कुछ नहीं, रॉन्ग मीन्स गलत। चलिए आइए पहेली को थोड़ा आश्वासन दे देते हैं कि उसके साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ है, यानी कि सब चीज़ ठीक ठाक है, ठीक है, कुछ भी गलत नहीं है। चलिए एक्टिविटी 4.3 देखते हैं। मेजर द बॉडी टेम्परेचर ऑफ सम ऑफ योर फ्रेंड्स, ठीक है। अब आप अपने कुछ दोस्तों के शरीर का तापमान नापिए, ठीक है, एटलीस्ट 10, यानी कि 10 दोस्तों का तापमान आपको नापना है, ठीक है, विद अ क्लिनिकल थर्मोमीटर, यानी कि जो डॉक्टरी थर्मोमीटर होता है उसी से नापना है, ठीक है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन एज इन टेबल 4.2, जो टेबल दी हुई है 4.2 में, इसमें अपना जो है उनका नाम भरना है 10 लोगों का और टेम्परेचर भी नोट करना है, ठीक है, इस टेबल में, ठीक है। चलिए, इज़ द बॉडी टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन 37 डिग्री सी, क्या सभी का तापमान 37 डिग्री सी है? ऐसा नहीं होता है ना, किसी का ऊपर नीचे भी हो जाता है, ठीक है, लेकिन हम उसको सामान्य ही मानते हैं। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे 1-2 डिग्री चल सकता है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो क्या सभी का टेम्परेचर 37 डिग्री सी है? द टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन मे नॉट बी 37 डिग्री सी। देखो, सभी व्यक्तियों का तापमान 37 डिग्री सी नहीं भी हो सकता, ठीक है। इट कुड बी स्लाइटली, स्लाइटली मतलब थोड़ा सा, हायर मीन्स ऊंचा, और स्लाइटली लोअर यानी कि थोड़ा सा नीचा, यानी कि हो सकता है थोड़ा सा ज़्यादा हो या थोड़ा सा कम हो, ठीक है। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 37 डिग्री से एग्जैक्टली हो, ठीक है, थोड़ा कम ऊपर और थोड़ा नीचे भी हो सकता है। एक्चुअली व्हाट वी कॉल नॉर्मल टेम्परेचर, सॉरी, हाँ, एक्चुअली व्हाट वी कॉल नॉर्मल टेम्परेचर इज़ द एवरेज बॉडी टेम्परेचर ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ हेल्दी पर्सनस। देखिए, जिसको हम वास्तव में, एक्चुअली मीन्स वास्तव में, व्हाट वी कॉल नॉर्मल टेम्परेचर, जिसको हम सामान्य ताप कह रहे हैं ना, वो एक व्यक्ति का ताप नहीं है, वो बहुत सारे स्वस्थ लोगों का औसत तापमान है, ठीक है। वो बहुत सारे लोगों का औसत तापमान लिया गया। अब औसत में क्या है कि किसी का 37 से कम भी होगा, किसी का ज़्यादा भी होगा, तो सबका औसत क्या है, 37 आ जाएगा। जैसे 6 का और 8 का आप औसत निकालेंगे तो 7 आएगा, ठीक है। 8×14 / 2 7। तो अब देखो, जब 7 आ रहा है तो किसी का 8 है, किसी का 6 है, यानी कि किसी का 7 से कम है, किसी का 7 से ज़्यादा है, ठीक है। तो औसत का मतलब ये होता है कि लमसम हम ले लेते हैं, ठीक है, उसमें किसी का ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, ठीक है। तो ये क्या है, जो नॉर्मल टेम्परेचर है, ये बहुत सारे लोगों का औसत तापमान होता है, ठीक है। जो स्वस्थ लोग हैं उनका, लार्ज नंबर ऑफ हेल्दी पर्सन यानी कि बहुत सारे स्वस्थ लोगों का औसत तापमान होता है शरीर का, ठीक है। द क्लिनिकल थर्मोमीटर इज डिज़ाइन टू मेजर, यानी कि जो डॉक्टरी थर्मोमीटर है वो डिज़ाइन किया गया है, ठीक है, एक तरह से बनाया गया है, टू मेजर यानी नापने के लिए, द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी ओनली, यानी कि जो डॉक्टरी थर्मोमीटर है वो किस लिए बनाया गया है, केवल मनुष्य के शरीर का तापमान नापने के लिए, आप उससे कुछ और नहीं नाप सकते, ठीक है। द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी नॉर्मली डज नॉट गो बिलो 35 डिग्री सी और अबव 42 डिग्री सी, यानी कि मनुष्य के शरीर का तापमान कभी भी 42 डिग्री सी से ऊपर नहीं जाएगा, अबो मीन्स ऊपर, और 35 डिग्री सी से नीचे नहीं आएगा, बिलो मीन्स नीचे, ठीक है। दैट इज़ द रीज़न दैट दिस थर्मोमीटर हैज़ द रेंज 35 to 42 डिग्री सी, ठीक है। और यही कारण है कि थर्मोमीटर की जो रेंज होती है ना, उसमें जो मार्किंग होती है वो 35 से 42 डिग्री सी तक होती है, ठीक है। अब देखो बूझो क्या कह रहा है। बूझो गोट आ नोटी आइडिया, बूझो के दिमाग में एक नटखट विचार आया। क्या आया? ही वांटेड टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ हॉट मिल्क। अब वे क्या है कि गर्म दूध का तापमान नापना चाहता है, ठीक है, यूजिंग अ क्लिनिक थर्मोमीटर, डॉक्टरी थर्मोमीटर को प्रयोग करके, ठीक है। लेकिन ऊपर हमने कहा है कि जो डॉक्टरी थर्मोमीटर है वो केवल मनुष्य के तापमान नापने के लिए प्रयोग होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप उससे पानी का तापमान नापने लगो, दूध का नापने लगो, चाय का नापने लगो, ठीक है, वो ख़राब भी हो सकता है और टेम्परेचर गलत भी बता सकता है, ठीक है। तो पहेली स्टॉप्ड हिम फ्रॉम डूइंग सो, तो पहेली ने क्या किया कि बोला भैया ऐसा मत करो, ठीक है, ये गलत है, क्योंकि ये जो तापमापी है ये दूध के लिए नहीं बना है, ठीक है, पहली ने मना कर दिया। क्वेश्चन, यानी कि आपको सावधानी क्या लेनी है, डू नॉट यूज़ अ क्लिनिक थर्मोमीटर, यानी कि एक डॉक्टरी थर्मोमीटर का प्रयोग नहीं करना है फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर एनी ऑब्जेक्ट, मेजरिंग मीन्स मापने के लिए, टेम्परेचर मीन्स ताप ऑफ एनी ऑब्जेक्ट यानी कि अन्य वस्तु का, अदर देन द ह्यूमन बॉडी, मनुष्य की शरीर के अलावा,
यानी कि ये सावधानी आपको बरतनी है कि जो डॉक्टी थर्मामीटर है वो मनुष्य के शरीर के तापमान मापने के अलावा किसी और वस्तु का तापमान मापने में प्रयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है। आल्सो अवॉइड कीपिंग द थर्मोमीटर, आल्सो मीन्स भी, अवॉइड मीन्स आपको नहीं करना चाहिए। ठीक है। कीपिंग रखना, थर्मोमीटर इन द सन और नियर ए फ्लेम, फ्लेम मीन्स जो आग वाग जल जाती है। ठीक है। तो आपको ये अवॉइड करना चाहिए, यानी कि थर्मामीटर को कभी भी सूरज में, सूरज की रोशनी में या जलती हुई आग के पास कभी नहीं रखना चाहिए। इट में ब्रेक, यह टूट सकता है। ठीक है। चलो 4.3 देखते हैं क्या बोल रहा है। लेबोरेटरी थर्मामीटर हमने पहला पढ़ लिया, क्लिनिकल थर्मामीटर यानी कि डॉक्टर जिसको यूज़ करते हैं। दूसरा जो थर्मामीटर है वो कौन सा है, लेबोरेटरी थर्मामीटर, यानी कि लैब में जो प्रयोग किया जाता है। ठीक है। लैब में जैसे आपने प्रयोग किए होंगे कि जो केमिस्ट्री लैब में हम करिए, फिजिक्स लैब में हम प्रयोग करते हैं। ठीक है। तो सॉल्यूशंस का टेम्परेचर जो नापते हैं उसको बोलते हैं लेबोरेटरी। ठीक है। तो लेबोरेटरी में हम टेम्परेचर नापते हैं, उसको बोलते हैं लेबोरेटरी थर्मामीटर। हाउ डू वी मेजर, हम कैसे मापते हैं द टेम्परेचर ऑफ अदर ऑब्जेक्ट, यानी कि अन्य वस्तु का ताप हम कैसे नापते हैं। ठीक है। फॉर दिस पर्पज़, इस उद्देश्य के लिए, पर्पज़ मीन्स उद्देश्य, देर आर अदर थर्मोमीटर्स, तो यहाँ पर कई सारे अन्य थर्मामीटर हैं। ठीक है। इस उद्देश्य के लिए और थर्मामीटर प्रयोग किए जाते हैं। वन सच थर्मामीटर इज़ नॉन एज, ऐसा ही एक, सच मीन्स ऐसा। ठीक है। ऐसा ही एक थर्मोमीटर इज़ नॉन एज द लेबोरेटरी थर्मामीटर, ऐसा ही एक थर्मामीटर जिसको हम लेबोरेटरी थर्मामीटर कहते हैं। द टीचर विल शो यू, अध्यापक दिखाएंगे आपको। ठीक है। शो मीन्स दिखाना, शो यू दिस थर्मोमीटर, यानी अध्यापक यानी कि आपके टीचर यह थर्मामीटर आपको दिखाएंगे। ठीक है। लुक एट इट केयरफुली, इसको ध्यानपूर्वक देखिए। ठीक है। लुक एट इट केयरफुली, इसको ध्यानपूर्वक देखिए। एंड नोट द हाईएस्ट एंड लोवेस्ट टेम्परेचर, और नोट कीजिए कि हाईएस्ट मीन्स अधिकतम टेम्परेचर क्या है और न्यूनतम टेम्परेचर क्या है। ठीक है। इट कैन मेजर, यह मापे जा सकते हैं। ठीक है। यानी कि इसको ध्यान से देखिए और नोट कीजिए कि इसके प्रयोग से, इस तापमापी के प्रयोग से मैक्सिमम टेम्परेचर कितना नापा जा सकता है और मिनिमम टेम्परेचर कितना नापा जा सकता है। ठीक है। द रेंज ऑफ अ लेबोरेटरी थर्मामीटर, यानी कि रेंज होता है परास, यानी कि वो कहाँ मिनिमम कितना, कम से कितना मैक्सिमम नाप सकता है, उसको बोलते हैं रेंज। जैसे हमारी रेंज काम करने की एक दिन में 6 घंटे हो सकती है, 4 घंटे हो सकती है, 8 घंटे हो सकती है। ठीक है। तो हम क्या है, 1 घंटे से लेकर 6 घंटे तक काम कर सकते हैं, तो ये हमारी रेंज हो गई काम करने की। ठीक है। कुछ व्यक्ति 8 घंटे भी कर सकते हैं, तो उनकी रेंज 1 घंटे से 8 घंटे हो गई, है ना। तो रेंज ऑफ द लेबोरेटरी थर्मामीटर इज़ जनरली फ्रॉम 10 डिग्री सी -10 डिग्री सी टू 110 डिग्री सी, फिगर 4.4। ठीक है। तो जो लेबोरेटरी थर्मामीटर होता है उसकी रेंज क्या है टेम्परेचर मापने की, वो -10 डिग्री सी से लेकर और 110 डिग्री सी तक होती है। -10 का मतलब हो गया कि जो वहाँ पे बर्फ़ हो जाएगा, कोई सॉल्यूशन 0 डिग्री सी पे क्या होता है, बर्फ़ बन जाता है। ठीक है। और 100 डिग्री सी पर उबल जाता है। ठीक है। तो अगर हम 0 से नीचे जाएंगे तो वो फिर ठोस स्थिति में आ जाएगा, बर्फ़ में आ जाएगा। ठीक है। आल्सो यू कैन डिड इन द केस ऑफ क्लिनिकल थर्मोमीटर, also as you did sorry also as you did in the case of the clinical thermometer, find out how much a small division on this thermometer reads। ठीक है। also यानी कि आपने जैसा कि आपने यह भी किया है, as you did यानी कि आपने जो किया है, जैसा कि आपने किया है इन द केस ऑफ क्लिनिक थर्मोमीटर, यानी कि डॉक्टी थर्मामीटर के केस में आपने जाना है या आपने यह भी देखा है, क्या देखा है, फाइंड आउट हाउ मच अ स्मॉल डिवीज़न ऑन दिस थर्मोमीटर रीड्स। ठीक है। तो वहाँ पर भी हमने क्या किया था, एक छोटे खाने के बारे में पता किया था कि वो कितना नापा जा सकता है। तो डॉक्टी थर्मोमीटर एक का एक छोटा खाना कितना होता है, 0.2 डिग्री सी का। ठीक है। हमने किया था ना, 0.2 डिग्री सी निकल कर आया था। ठीक है। क्योंकि एक खाने में वहाँ छोटे छोटे 5 खाने होते हैं, तो 1/5 करोगे तो 0.2 डिग्री सी आएगा। ठीक है। तो एज यू डिड इन द केस ऑफ द क्लिनिक, जैसे कि आपने डॉक्टी थर्मामीटर में भी किया है, तो यहाँ पे भी आपको क्या करना है, फाइंड आउट हाउ मच, यानी कि आपको ढूंढना है, निकालना है हाउ मच यानी कि कितना है, स्मॉल डिवीज़न ऑन दिस थर्मोमीटर, यानी कि इसमें एक छोटा खाना
इस थर्मोमीटर पे कितनी रीडिंग दिखाता है, ठीक है। तो वो आपको यहाँ पे भी करना है, ठीक है, लैब थर्मोमीटर में, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। यू वुड नीड दिस इंफॉर्मेशन, आपको आवश्यकता पड़ेगी दिस इंफॉर्मेशन यानी इस सूचना की, टू रीड द थर्मोमीटर करेक्टली, यानी कि जो हम एक छोटे से छोटे खाने का मान निकाल रहे हैं, ठीक है, छोटे से छोटे खाने का ये देख रहे हैं कि कितना वो माप सकता है, तो उसकी आवश्यकता कहाँ पड़ेगी, ठीक है, जब हम लैब में काम करेंगे, ठीक है। यू वुड नीड दिस इंफॉर्मेशन टू रीड द थर्मोमीटर करेक्टली, यानी कि छोटे से छोटे खाने का मान आपको पता होना चाहिए, तभी आप जो है बिल्कुल सही से, करेक्टली मीन्स सही से थर्मोमीटर की माप को ले सकते हो, थर्मोमीटर को पढ़ सकते हो, ठीक है। लेट अस नो लर्न हाउ इट्स थर्मोमीटर इज़ यूज, ठीक है। लेट अस नो, आओ देखते हैं या जानते हैं, आओ सीखते हैं, ठीक है। लेट अस नाउ लर्न, आओ अब देखते हैं या सीखते हैं, हाउ दिस थर्मोमीटर इज़ यूज्ड, यानी कि यह थर्मोमीटर यूज कैसे किया जाता है, ठीक है। ये ऊपर आपका एक ब्लू बॉक्स है जो बच गया है, और इससे ऊपर पिछले पेज पे आपका एक ये येलो बॉक्स है, ये भी बच गया है। चलो इसको पहले देख लेते हैं, देखिए। तो इसमें दिखाया है, देखिए ध्यान से देखिए, प्रिकॉशंस टू बी ऑब्जर्व वाल यूजिंग अ क्लिनिकल थर्मोमीटर। प्रिकॉशन मतलब होता है सावधानियाँ, टू बी ऑब्जर्व मतलब सावधानी बरतनी चाहिए, ऑब्जर्व मतलब बरतना या एक तरह से देखना, ठीक है। वाइल मीन्स जब, यूजिंग मतलब यूज़ कर रहे हो, ए क्लिनिकल थर्मोमीटर यानी कि जब आप एक डॉक्टरी थर्मोमीटर को यूज़ कर रहे हो तो क्या क्या हमें सावधानी बरतनी चाहिए। देखो नंबर 1, थर्मोमीटर शुड बी वाश्ड, ठीक है। तो थर्मोमीटर को शुड मीन्स चाहिए, बी वाश्ड मतलब धो लेना चाहिए, बिफोर एंड आफ्टर यूज़ यानी कि प्रयोग करने से पहले और प्रयोग करने के बाद उसको धो लेना चाहिए, प्रेफरली विद एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन होता है, ठीक है, उसमें डुबोकर उसको साफ कर लेना चाहिए निश्चित रूप से, ठीक है। प्रेफरेबली मीन्स जरूर, ठीक है, एक तरह से, ठीक है, यानी कि वरीयता देनी चाहिए हमें इसे काम को करने के लिए, ठीक है, यानी कि ये काम जरूर हमें करना चाहिए। चलिए नंबर 2, इंश्योर दैट बिफोर यूज़ द मर्करी लेवल इज़ बिलो 35 डिग्री सी। इंश्योर मतलब आप यह सुनिश्चित करें, बिफोर यूज़ यानी कि प्रयोग करने से पहले, यानी कि मर्करी लेवल यानी कि जो पारे का जो लेवल है, ठीक है, मर्करी लेवल है जो पारे का स्तर है वो 35 डिग्री सी से नीचे हो, ठीक है। नंबर 3, रीड द थर्मोमीटर कीपिंग द लेवल ऑफ मर्करी अलोंग द लाइन ऑफ साइट, ठीक है। रीड मीन्स पढ़ें, ठीक है, थर्मोमीटर यानी कि जब थर्मोमीटर को पढ़ें तो क्या करना है, कीपिंग द लेवल ऑफ मर्करी यानी कि जो पारे का जो लेवल है उसको कहाँ रखना है, अलोंग द लाइन ऑफ द साइट, यानी कि अपनी आंखों की नज़रों के बिल्कुल सीधी रेखा में रखना है, ठीक है, उसको तिरछा नहीं करना है, नहीं तो रीडिंग आप गलत पढ़ सकते हो, ठीक है। हैंडल द थर्मोमीटर विद केयर, थर्मोमीटर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में आपको सावधानी बरतनी है, ठीक है। इफ़ इट हिट्स अगेंस्ट सम हार्ड ऑब्जेक्ट, यदि यह हिट्स मीन्स चोट लग जाती है उसको, अगेंस्ट मतलब किसी चीज़ से चोट लग जाना, ठीक है। सम हार्ड ऑब्जेक्ट यानी कि कुछ कठोर वस्तु, यानी कोई अगर कठोर वस्तु इससे टकरा जाती है, इट कैन ब्रेक, तो यह टूट सकता है, ठीक है। डोंट होल्ड द थर्मोमीटर बाय द बल्ब वाइल रीडिंग इट। देखो यहाँ पे एक फिगर भी दिखाया हुआ है कि डोंट होल्ड द थर्मोमीटर, थर्मोमीटर को नहीं पकड़ना है, बाय द बल्ब यानी कि बल्ब की तरफ से नहीं पकड़ना है, वाइल रीडिंग इट जब आप इसको पढ़ रहे हो। तो देखो ये दिखाया हुआ है कि इसने बल्ब को छोड़ के दूसरी तरफ से पकड़ा हुआ है, जो लड़की ये पढ़ रही है रीडिंग को, तो आपको भी ऐसे ही पढ़ना है, ठीक है, बल्ब का हाथ नहीं लगाना है, दूसरी तरफ से इसको पकड़ना है, ठीक है। चलिए ब्लू बॉक्स देख लेते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर्स आर यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पज़, यानी कि पर्पज़ मीन्स उद्देश्य, यानी कि अलग अलग, डिफरेंट मीन्स अलग अलग उद्देश्यों के लिए अलग अलग प्रकार के थर्मोमीटर प्रयोग किए जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर नापने के लिए क्लिनिकल थर्मोमीटर यूज़ किया जाता है, और जो लैब में टेम्परेचर नापने के लिए लैब थर्मोमीटर यूज़ किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे, द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर्स ऑफ द प्रीवियस डे रिपोर्टेड इन द वेदर रिपोर्ट्स आर मेजर्ड बाय द थर्मोमीटर कॉल्ड द मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर। देखिए द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर यानी कि अधिकतम और न्यूनतम ताप ऑफ प्रीवियस डे यानी पिछले दिन का, ठीक है, प्रीवियस मतलब पिछला, रिपोर्टेड इन वेदर रिपोर्ट जो कि मौसम विभाग की रिपोर्ट में बताया जाता है। जैसे आप अखबार पढ़ते हैं तो उसमें आता है कि अधिकतम तापमान कल का इतना रहा और न्यूनतम इतना रहा,
तो जो वेदर रिपोर्ट होती है, मौसम की रिपोर्ट होती है, मौसम जानकारी होती है, उसमें बताया जाता है, ठीक है। आर मेजर्ड बाई थर्मोमीटर। तो ये जो टेम्परेचर ये नाप के बताते हैं, ये कौन से टेम्परेचर से नापते हैं, ये कौन से थर्मोमीटर से नापते हैं, ये नापते हैं मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर, उसको बोलते हैं अधिकतम न्यूनतम तापमापी, ठीक है, जो मौसम का टेम्परेचर नापने के लिए यूज़ करते हैं। चलिए अब देखिए आते हैं एक्टिविटी 4.4, ठीक है, एक मिनट। चलिए एक्टिविटी 4.4 देखते हैं। टेक सम टैप वाटर इन अ बीकर, ठीक है। टेक मीन्स लीजिए, सम मीन्स कुछ, टैप वाटर मतलब टोटी से जल लीजिए, इन अ बीकर और अ मग, यानी कि एक बीकर या मग में टोटी से कुछ जल ले लीजिए, ठीक है, टैप वाटर, ठीक है। डिप द थर्मोमीटर, डिप मीन्स डुबोना, थर्मोमीटर को इसमें डुबोइए इन द वाटर, पानी में, सो दैट द बल्ब इज इमर्स्ड इन वाटर बट डज नॉट टच द बॉटम और द साइड ऑफ द कंटेनर। देखिए आपको क्या करना है, डिप मीन्स डुबोना, तो थर्मोमीटर का जो डिप द थर्मोमीटर इन वाटर, तो अब आपको क्या करना है, थर्मोमीटर को वाटर में डुबो देना है, सो दैट यानी कि जिससे कि द बल्ब इज इमर्ज, इमर्ज मतलब डूब जाना, ठीक है, तो बल्ब जो है वो डूब जाए इन द वाटर यानी कि पानी में, ठीक है, बल्ब तो डूब जाए, बट डज नॉट टच द बॉटम ऑफ द साइड्स ऑफ द कंटेनर, लेकिन जिस बीकर में या कंटेनर में आप उसको डुबो रहे हैं उसकी तली को वो टच ना करे, ठीक है, इतना उसको डुबोना है थर्मोमीटर को जिससे उसका जो बल्ब है वो पूरा डूब जाए, ठीक है, लेकिन तली को टच ना करे, ठीक है। होल्ड द थर्मोमीटर वर्टिकली, यानी थर्मोमीटर को आप ऊर्ध्वाधर रूप से पकड़िए, यानी कि ऊपर सीधा खड़ा हुआ पकड़ना है आपको, ठीक है। वर्टिकली मीन्स खड़ा हुआ, ठीक है, एक वर्टिकली होता है एक हॉरिजेंटली होता है, हॉरिजेंटली मीन्स पड़ा हुआ, वर्टिकली मीन्स खड़ा हुआ, ठीक है। ऑब्जर्व द मूवमेंट ऑफ मरकरी, अब आपको क्या करना है, ऑब्जर्व मतलब ध्यान से देखना है, मूवमेंट मतलब जो मूव करती है, यानी कि जो चलती है ऊपर नीचे मूव करती है, मरकरी मीन्स पारा इन द थर्मोमीटर, अब आपको जो है पारे का मूवमेंट ध्यान से देखना है, ठीक है, कि पारा किस तरफ चलता है। वेट टिल द मरकरी थ्रेड बिकम्स स्टीडी, स्टीडी मीन्स स्थिर हो जाना, ठीक है। अब वेट कीजिए, टिल मीन्स जब तक कि द मरकरी थ्रेड्स बिकम स्टडी, यानी कि जो मरकरी थ्रेड्स है जिससे हम जो है रीडिंग लेते हैं, जो कि मरकरी की एक धागे नुमा संरचना है जो कि ऊपर नीचे होती है टेम्परेचर बढ़ने और घटने पर, ठीक है, उसी से तो रीडिंग लेते हैं ना, जहाँ तक वो धागा पहुँचता है वहाँ तक हम रीडिंग ले लेते हैं, ठीक है। तो अब हमें वेट करना है जब तक कि मरकरी थ्रेड्स जो है यानी कि इसकी धागे नुमा संरचना जो है वो स्थिर नहीं हो जाती, ठीक है, स्थिर होगी तभी तो टेम्परेचर नापेंगे ना कि भाई इतना रीडिंग आ गई, ठीक है। चलिए अब देखिए आगे इसमें क्या दिखा है, देखिए इसमें चित्र में दिखाया हुआ है कि आपको टेम्परेचर आपको जो है थर्मोमीटर किस तरह से पकड़ना है, तो इसने वर्टिकली खड़ा हुआ पकड़ा हुआ है जिससे जो इसका बल्ब है वो पूरा डूबा हुआ है लेकिन नीचे तली को बीकर की तली को टच नहीं कर रहा है, ठीक है। नोट द रीडिंग, अब आपको रीडिंग नोट कर लेनी है, ठीक है। जब ये स्थिर हो जाएगा जो मरकरी का जो मरकरी थ्रेड है, जब ये स्थिर हो जाएगा तब आप रीडिंग नोट कर लीजिए, ठीक है। दिस इज़ द टेम्परेचर ऑफ वाटर एट दैट टाइम, तो जब ये स्थिर हो जाएगा जो आपकी मरकरी थ्रेड है तो उसको टेम्परेचर को नाप लीजिए, ठीक है। तो ये क्या है, ये पानी का आपका टेम्परेचर निकल आएगा, जो भी पानी का उस समय टेम्परेचर होगा, दैट टाइम मतलब उस समय, ठीक है। कंपेयर द टेम्परेचर ऑफ वाटर रिकॉर्डेड बाई ईच स्टूडेंट इन द क्लास, अब आपने 10 लोगों का टेम्परेचर नापा था, ठीक है, उनका सबका अलग अलग आया था, किसी का 37 आया था, किसी का कम आया, किसी का ज़्यादा, तो उनसे आपको इनकी इस टेम्परेचर की तुलना करनी है, ठीक है। अब देखिए मीजरिंग द टेम्परेचर, इसमें फ़ोटो में दिखाया है फिगर में, मीजरिंग द टेम्परेचर ऑफ वाटर विद अ लेबोरेटरी थर्मामीटर, यानी कि पानी का ताप कैसे मापा जाता है, यानी कि पानी का ताप मापना विद द लेबोरेटरी थर्मामीटर, यानी कि लेबोरेटरी थर्मामीटर से पानी का ताप नापना, ठीक है। अब देखिए आर देयर एनी वेरिएशन, वेरिएशन मतलब बदलाव, ठीक है, वेरिएशन मतलब बदलाव या परिवर्तन इन द रीडिंग्स, तो क्या यहाँ पर रीडिंग में कुछ अंतर है, ठीक है, जो आपने स्टूडेंट्स का टेम्परेचर नापा
और पानी का टेम्परेचर नापा, ठीक है। डिस्कस द पॉसिबल रीज़न, डिस्कस मतलब विचार विमर्श कीजिए, पॉसिबल मतलब संभवतः, रीज़न मीन्स कारण, ठीक है। जो भी संभवतः कारण रहे हों उसको विचार विमर्श कीजिए। लेट अस ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन, आइए इस क्वेश्चन का आंसर जानने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो देखिए ऊपर एक ब्लू बॉक्स दिया है, इसको देख लेंगे क्या बोल रहे हैं। ठीक है, इन एडिशन टू द प्रिकॉशन टू बी टेकन वाइल रीडिंग अ क्लिनिकल थर्मोमीटर, इन एडिशन टू द प्रिकॉशन यानी हमें इन एडिशन, एडिशन मतलब होता है किसी चीज़ को जोड़ देना या अलग से कोई काम करना, ठीक है। हाँ, तो इन एडिशन मतलब अलग से हमें यह भी करना है टू द प्रिकॉशन, यानी कि ऊपर जो प्रिकॉशन पढ़ाई हुई थी ना अभी मैंने आपको कुछ देर पहले जो बताई हैं 3-4 प्रिकॉशन, उसके साथ साथ ये भी करना है, ठीक है। इन एडिशन मतलब इसको भी जोड़ देना है। तो क्या करना है, इस प्रिकॉशन को भी लेना है। इसमें क्या बता रहा है, टू बी टेकन वाइल रीडिंग अ क्लिनिकल थर्मोमीटर, यानी जब आप एक डॉक्टरी थर्मोमीटर यूज़ कर रहे हैं तो आपको ये प्रिकॉशन भी लेनी है, द लेबोरेटरी थर्मोमीटर, और जब लेबोरेटरी थर्मोमीटर यूज़ कर रहे हैं तब भी लेनी है। तो कौन कौन सी हैं वो देखते हैं, यानी कि ये 2 प्रिकॉशन है, ये आपको डॉक्टरी थर्मोमीटर में भी लेनी है और लेबोरेटरी थर्मोमीटर में भी लेनी है। कौन कौन सी है, नंबर 1 शुड बी कीप्ड अपराइट नॉट टिल्टेड, ठीक है। यानी कि थर्मोमीटर को आपको क्या करना है, बिल्कुल सीधे रखना है। टिल्ट मतलब तिरछा कर देना, यानी उसको झुकाना नहीं है, बिल्कुल सीधा रखना है, ठीक है। बल्ब शुड बी सराउंडेड फ्रॉम ऑल साइड, बल्ब शुड बी यानी कि बल्ब होना चाहिए, सराउंडेड मीन्स घिरा हुआ, ठीक है। सराउंड मतलब घिरा हुआ एक तरह से, फ्रॉम ऑल साइड बाय द सब्सटेंस ऑफ विच द टेम्परेचर इज़ टू बी मेजर्ड, यानी कि जो बल्ब है ना वो उस सब्सटेंस मतलब होता है पदार्थ, उस पदार्थ से चारों तरफ से घिरा हुआ होना चाहिए जिसका ताप आप मापना चाह रहे हो, ठीक है। ठीक है, ऑल साइड मतलब सभी दिशाओं से, ठीक है। बाय द सब्सटेंस यानी उस पदार्थ के द्वारा, ठीक है। ऑफ विच, ठीक है, जिसका द टेम्परेचर इज़ टू बी मेजर्ड, यानी कि ताप इज़ टू बी मेजर्ड यानी मापा जाना है, ठीक है। यानी कि जिस सॉल्यूशन का भी, जिस चीज़ का भी आप ताप माप रहे हो तो बल्ब जो है उससे चारों तरफ से घिरा हुआ होना चाहिए, चाहे वो पानी हो या ह्यूमन बॉडी हो, ठीक है। अब जीभ के नीचे हम क्यों रखते हैं टेम्परेचर थर्मामीटर को, क्योंकि जीभ उसको चारों तरफ से घेर लेती है बल्ब को, ठीक है। ऐसे जब आप पानी का टेम्परेचर नापेंगे तो पानी में बल्ब को पूरा डुबो देना है, ठीक है। सेकंड नंबर क्या है, बल्ब शुड बी, ये मैंने आपको बता ही दिया, चारों तरफ से घिरा हुआ होना चाहिए, ठीक है। द बल्ब शुड नॉट टच द सरफेस ऑफ द कंटेनर, और जो इसका बल्ब है वो बीकर में जिसमें आपने जल भर रखा है उसकी तली को टच नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स आपका यहाँ तक हो गया है, एक्टिविटी 4.5 से ऊपर तक, ठीक है, इसके पास तक हो गया है, ठीक है। बाकी 4.5 से जो आगे है वो अगले लेक्चर में देख लेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं क्योंकि लेक्चर फिर ज़्यादा बड़ा हो जाता है, ताकि आप लोग बोर ना हो और आराम से देख लें। तो ठीक है, आज इस लेक्चर को यहीं रखते हैं, बाकी अगले लेक्चर में मिलेंगे। सभी को नमस्कार, पढ़ते रहिए और मेहनत करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।